बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम ने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओलंपियन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स दूर थ्रो फेंक कर जियोलन में नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले प्लेयर बन गए। और इससे पहले 1984 में हॉकी ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था और अब 40 साल बाद ये दूसरा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता है। और अरशद नदीम ये एक गरीब ख़ानदान से वाबस्ता हैं। इनके वालिद और माँ बहुत गरीब हैं और वो गरीब घराने से वाबस्ता होकर इतनी मंजिल पार कर गए। और उनके दोस्त हैं ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा, वो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत में नीरज चोपड़ा की वालिदा जो है वो कह रही है कि मेरे बेटे ने सिल्वर मेडल जीता तो क्या हुआ, मेरे दूसरे बेटे ने अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों दोस्त हैं और साथ ही ओलंपिक्स गेम्स में होते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि जो नीरज चोपड़ा है उनके पास हर सहूलत मौजूद है। पाकिस्तानी ओलंपिक्स जो अरशद नदीम हैं उनके पास इतनी सहूलियात नहीं हैं। पाकिस्तान में दूसरी गेम्स में क्रिकेट के अलावा सहूलियात इतनी मौजूद नहीं है। इस वजह से नीरज चोपड़ा अरशद नदीम की हेल्प भी करते रहे हैं। और यहाँ अरशद नदीम की वालदा से पूछा गया कि आपके लिए क्या कितनी खुशी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी है और उसके अलावा जो मेरा दूसरा बेटा है नीरज चोपड़ा मेरे बेटे का दोस्त है, उसको भी मैं बेटा समझती हूँ। उसने सिल्वर मेडल जीता है, उसके लिए भी मुझे बेहद खुशी है। माँ तो माँ होती है, दोनों माँओं ने अपने बेटे से ज़्यादा उसके दोस्त को अहमियत दी और उनको बड़ी दुआएं की। और आगे उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आगे चलकर वो भी गोल्ड मेडल जीतेगा। और यहाँ नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी बहुत ही दुआएं दी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने सिल्वर मेडल जीता तो क्या हुआ, लेकिन मेरे दूसरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ये होती हैं माएँ। और कुछ एंकर पर्सन या फिर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो भारत और पाकिस्तान की आपस में मुखालफत करवाते हैं। कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे हैं और कुछ भारत की तरफ से भी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुखालिफ जो हरभजन सिंह समझा जाता है, सबसे बड़ा मुखालिफ क्रिकेट के बारे में, तो वो बहुत सी गलत अलफ शलफ बोलता रहता है, पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ बातें करता है। लेकिन उन्होंने भी रुख बदला है और अरशद नदीम को दुआएं दी हैं और उनको मुबारकबाद भी दी है। और वो भी कह रहा है कि हमें खुशी है, हमने नहीं तो हमारे पड़ोस ने तो जीता। और पेरिस की ज़मीन पर पहली मर्तबा ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा गाड़ा गया और अरशद नदीम बेहद खुशी से जो है उनकी आंखों में आंसू आ गया। और वहाँ पेरिस की ज़मीन में जब पाकिस्तानी तराना चला, कौमी तराना चला, तो उनकी आँखों में पानी आ गया, आंखें निम हो गई और बहुत रोने लगा खुशी से। और जब इन्होंने ये थ्रो फेंकी थी और इनको पता चला कि सबसे लंबी थ्रो मैंने फेंकी है, तो वो सजदा रेज़ हो गया। काफ़ी देर सजदा करता रहा और अपने रब को याद करता रहा और अपने रब से शुक्राना अदा करता रहा कि भाई आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। और पूरी दुनिया में इनको इज़्ज़त मिली है, सिर्फ पाकिस्तान में तो खुशी की लहर है। पूरे पाकिस्तान में, कराची हो चाहे उनका अपना गांव हो या फिर पंजाब पूरे में, मतलब कहीं भी खुशी का मंज़र है और सारी रात लोग खुशियां मनाते रहे। और 10 बजे तकरीबन ये तकरीब हुई और उनको मेडल पहनाए गए और ये बहुत बड़ा खुशी का मंज़र है पाकिस्तानियों के लिए।
اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب یہ گولڈ میڈل بھی جیت لیا اور اولمپکس میں پاکستان کا جھنڈا وہاں پیرس میں لگایا گیا اور قومی ترانہ گایا گیا، اور یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ اور تقریب میں اینڈرسن پیٹرز کو برانز میڈل دیا گیا، بھارت کے نیرج چوپڑا کو سلور میڈل اور پاکستان کے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل ملا۔ شاباش ارشد ندیم، کھیلو تو ایسے، جیتو تو ایسے، جیو تو ایسے۔ تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آغاز ضرور کیجیے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔